हेलो दोस्त। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं आज इस टॉपिक पे बात करूँगा कि ना कहने के क्या फ़ायदे हैं। अक्सर ऐसा होता है लाइफ में कि हम लोग सब चीज़ को हाँ हाँ किए जाते हैं और लाइफ का प्रॉब्लम्स हम खुद बढ़ा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी रिलेशनशिप में खुश नहीं है, लेकिन फिर भी यस बेबी हाँ बेबी दोनों कर रहे हैं और दोनों टाइम बर्बाद कर रहे हैं। दोनों को पता है ये कहाँ जाने वाला है। या फिर मान लीजिए जैसे बहुत सारे यूथ हैं, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, उन लोग अपने दोस्तों को ना नहीं कर पाते। कभी कोई पढ़ रहा है, कोई बीच में आता है और आपको ज़बरदस्ती लेके जाता है, तो आपकी पूरी डिसिप्लिन की वो कर देता है, मतलब बर्बाद कर देता है वो आपके डिसिप्लिन्स को, क्योंकि आप ना नहीं कर पाते, आप रजिस्टर नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है, आप इतना ज़्यादा सोना चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को आप ना नहीं कर पाते, तो प्रोक्रास्टिनेशन होता रहता है, लेजीनेस होते रहती है, बॉडी ख़राब हो जाती है और ये सब का खामियाजा आपको आज नहीं तो कल भुगतना तो पड़ेगा। क्योंकि आप जो आज कर रहे हो उसका आपको कल रिजल्ट मिलेगा। तो आपने ना नहीं कहा, इसका मतलब सारी चीज़ों को आप हाँ कहते जा रहे हो। अगर आपको सवेरे उठना है तो उठना है, माइंड ने बोला आराम कर देते हैं तो आपने बोला हाँ आराम कर देते हैं। मतलब आप में एक एक्टिव माइंड कंट्रोल नहीं कर रही है चीज़ों को, मतलब या फिर आप अपने माइंड को कुछ भी कह नहीं पा रहे हो, आपकी माइंड ही सब कुछ आपको बताती है कि क्या करना है नहीं करना है, और आप एक अपना जैसे तैसे वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे तैसे वाली ज़िंदगी मतलब जो आ रहा है हाँ है, जो नहीं आ रहा है ठीक है, जैसे मतलब चल रहा है राम भरोसे, ऊपर वाले के हाथ में आपने अपनी ज़िंदगी दे दी है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं क्यों होते हैं ऐसे, क्यों आदमी ना नहीं कह पाता है ना। तो उसका एक रीज़न ये है कि बचपन से ही मान लीजिए आपको इस तरह से ट्रेन किया गया है, या फिर पेरेंट्स हों या दोस्त हों, आपने हमेशा उनकी बात मानी है, या फिर अगर कभी बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव फैमिली मेम्बर्स आपके रहे हैं तो हमेशा से आपके ऊपर चीज़ें थोपते आए हैं, या फिर आपने अपने आप को उस हिसाब से बना लिया है कि हाँ जो भी दूसरा कह रहा है सही कह रहा है ठीक है, तो वैसे ही माइंड जो भी आपको कह रहा है वो सही है ठीक है। या फिर बहुत सारे लोगों की एडवाइस आप लेते रहे हैं तो आपको कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। मतलब इसमें क्या है कि आपका माइंड एक्टिवली इंगेज्ड नहीं है आपके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में। मतलब माइंड आपका इनएक्टिव है या पैसिव है, जो चल रहा है, उसने ऐसा कहा तो हाँ ठीक है, उसने ऐसा कहा तो ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप रिवेलियस हो जाओ या फिर हमेशा किसी भी चीज़ को क्वेश्चंस करो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि घिसा पीटा ज़िंदगी आप जीने के लिए रह जाओगे। तो मैं ये बताता हूँ कि अगर आप ये करते हो, मतलब अगर आप ना कहने की आदत डालते हो, तो इससे क्या क्या होगा आपके लाइफ में। पहली बात तो ये है कि आपके लाइफ में आपकी कंट्रोल आपके ऊपर बढ़ जाएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए आप पढ़ने जा रहे हो या फिर कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, कुछ काम करने जा रहे हो, अचानक से माइंड कहता है कि भाई चलो पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, कुछ ले आते हैं, अच्छा से तैयार हो जाते हैं, तब ये काम करेंगे। मतलब माइंड हमेशा उस मोड में है, माइंड ऐसे डिजाइंड है कि हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है किसी भी चीज़ से। तो वो हमेशा आपको पैसिव रखना चाहता है कि लिस्ट हार्म हो आपके अंदर, मतलब सब कुछ नॉर्मल चलता रहे इस तरह का। तो जब आप ना कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ करना है, या फिर नहीं मुझे सवेरे उठना है तो उठना है, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मेरी चलती है यहाँ पे, तो आपका कंट्रोल आपके ऊपर ना बढ़ने लगता है। क्योंकि जैसे आपको मान लो आप पढ़ रहे हो, आपको प्यास लगता है ना, आप बोलते हो 10 मिनट बाद, है ना, और आप इस चीज़ पे कायम रहते हो कि 10 मिनट के बाद ही जाऊँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 घंटे तक मत जाओ, 5 घंटे तक मत जाओ, लेकिन थोड़ा कंट्रोल, मतलब शुरू में अपोज व्हाट एवर योर माइंड सेज टू यू। जैसे कुछ आप शुरुआत करना चाहते हैं, माइंड बोलता है
हाँ ठीक है आधे घंटे बाद कर लेंगे, लेकिन यूट्यूब वीडियोस देखना हो तो माइंड कहता है कि आधे घंटे बाद कर लेंगे। सोना हो तो माइंड कहता है कि आधे घंटे बाद कर लेंगे। टाइम बर्बाद करना हो तो माइंड कहता है कि आधे घंटे बाद कर लेंगे। दोस्त के साथ पार्टी करनी हो माइंड कहता है कि आधे घंटे बाद कर लेंगे। नहीं, लेकिन जब जैसे ही आप इसको कुछ काम देते हो, एक्टिवली इंगेज करना चाहते हो, या फिर जहाँ पे ये खर्च होता है, जहाँ पे इसको बुद्धि हिम्मत लगानी पड़ती है, वहाँ पे ये बोलता है थोड़ी देर बाद। कभी नहीं बोलेगा कि नहीं करना है, बस थोड़ी देर बाद। तो आपका प्रोकास्टिनेशन खत्म हो जाता है। प्रोकास्टिनेशन मतलब लेजीनेस जब जैसे ही खत्म होगा, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहे हो कि चीज़ें हमारी हाथों में है ना। मतलब आपकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फिर बढ़ जाएगी आपके ऊपर। आपको लगेगा कि हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ऐसे सब कुछ चल रहा है जैसे तैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। इसके बाद क्या होता है, जब आप एक्टिवली इन्वॉल्व होने लगते हो तो आप बेटर जजमेंट्स लेते हो। नॉर्मली क्या होता है कि आप सब कुछ में हाँ तो हाँ, ना तो ना करते जा रहे हैं, तो आप एक्चुअली माइंड को इंगेज ही नहीं कर रहे हो। आप एक्चुअली उसको लीवे दे रहे हो कि आपको जो करना है भाई कर लो, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो जैसे ही आप ये करना शुरू करते हो कि ना, तो ना जजमेंट आता है। ना या यस बोलना एक जजमेंट है, तो आप वहाँ पे ना डिसाइड करोगे। आप डायरेक्टली तो ऐसे किसी को नहीं बोल दोगे कि हाँ नहीं जाएंगे भाई, आज तुम्हारे साथ घूमने क्या है, पार्टी है, नहीं जाऊँगा, ऐसे नहीं। आपका माइंड फिर ना एक्टिवली काम करने लगता है, या फिर आपको समझ में आने लगती है कि इम्पॉर्टेंट क्या है। मतलब कि कुछ ना कुछ रीजंस आप फिर खोजने लगोगे, है ना। माइंड फिर ऑपरेट करने लगेगा कुछ कि क्यों ना कहना है, हमेशा आप रूड नहीं हो सकते, तो फिर ठीक है 5 दिन नहीं जाओगे, 1 दिन जाओगे, तो ऐसे ऐसे आपका क्या होगा, जजमेंट बेटर होगा। और उसके बाद क्या है, सबसे पहली बात, अगर आपको अपनी लाइफ फिक्स करनी हो, लाइफ में आगे जाना हो, तो लाइफ में जितनी इम्पोर्टेंस है किसी भी चीज़ की, मान लीजिए 10 चीज़ का इम्पोर्टेंस है आपके लाइफ में, जैसे फैमिली मेम्बर्स हो गए, आपकी वाइफ हो गई, करियर हो गया, दोस्त हो गए, आपकी बॉडी हो गई, तो बहुत सारी की इम्पोर्टेंस है। तो इस इम्पोर्टेंस की ना हायरार्की एक पता चलती है। जैसे मान लीजिए अगर अभी आपको कुछ करना है, उस टाइम पे माइंड क्या बोलेगा कि वो वाला काम पड़ा हुआ है, वो वाला काम पड़ा हुआ है, आप बोलोगे इसको नहीं, अभी यही करना है। तो इस तरह के जब आप डिसीजंस लेने लगोगे, तो आप जो भी करना चाहते हो लाइफ में, तो इम्पॉर्टेंस किस चीज़ का कितना है, प्रायोरिटी सेट करने लगोगे, तो उसकी हायरार्की एक अरेंज करने लगोगे। और जब आप इस तरह के एक्टिव डिसीजंस लोगे, तो नॉर्मली नो नहीं कहने का मतलब क्या है, आप पैसिव डिसीजंस ले रहे हो, मतलब आपका गुड हैबिट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। एक तरह से कहे तो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। अगर आपका माइंड कहता है सोए रह गया, लेकिन अगर आप कहते हो नहीं, उठ के दौड़ना है, उठ के 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है, कुछ ध्यान लगाना है, माइंड को शांत करना है, तो अब आप ना एक्टिवली परस्यू करने लगोगे चीज़ों को, तो अच्छे हैबिट्स बनने लगेंगे। मान लीजिए माइंड बोल रहा है हाँ चलो यूट्यूब देखते हैं, नेट सर्फ करते हैं, और आपने कहा नहीं, मतलब एकदम डायरेक्ट आप ब्लैंक एक वॉल क्रिएट करते हो और बोलते हो नहीं, मुझे 10 मिनट कोर्स की चीज़ें पढ़नी है, या फिर कोई भी ऐसा बुक्स पढ़ना है जिसमें मुझे मज़ा आता हो, जो करने में मुझे अच्छा लगे, इस तरह से। उसके बाद क्या होगा, जैसे शुरू में क्या होगा, ना कहने में ना बहुत शर्म आएगी, ख़राब फील होगा, लेकिन बाद में आप कॉन्शियस हो जाओगे कि आप करना क्या चाहते हो, आप कर क्या रहे हो। क्योंकि जब आप एक्टिव डिसीजंस लेने लगोगे, जजमेंट इंप्रूव होने लगेगा, अच्छे हैबिट्स फॉर्म होने लगेंगे, तो आपको ना एक अपना दायरा खुल जाएगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हो ज़िंदगी में आगे। आप कोई गोल को हासिल करना चाहते हो, किसी गोल तक पहुंचना चाहते हो, तो ना शर्म लगनी बंद हो जाएगी। कभी कोई बोलेगा भाई चलेगा क्या, तो पहले आपको ना कहने में शर्म आता था, आप बोलोगे नहीं भाई, एक्चुअली बात ऐसी है कि मुझे थोड़ी पढ़ाई करनी है, मुझे थोड़ा अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है, मुझे थोड़े घर वालों से बात करना है, मुझे थोड़ा दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है, मुझे कुछ अच्छा देखना है, अच्छा सीखना है, अच्छा पढ़ना है, मुझे अपने बॉडी के ऊपर काम करनी है, मुझे अपने माइंड के ऊपर काम करनी है। तो ऐसे करते करते क्या होगी ना, शर्म खत्म होगी, अच्छे हैबिट्स फॉर्म होंगे, और माइंड को सबसे अच्छी बात क्या होगी, आपके पास क्लैरिटी होगी, है ना। कौन होते हैं अनसक्सेसफुल लाइफ में, जिनको या तो क्लैरिटी नहीं है या फिर माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है ना। मतलब कई लोगों को क्लैरिटी होती है कि क्या करना चाहिए, लेकिन कंट्रोल नहीं है, तो जो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। उनको पता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन एक्शन मोड में नहीं है। जब आप नो कहते हो तो आप एक कॉन्शियसली एक डिसीजन लेते हो कि हम ये करना चाहते हैं, मतलब यू आर टर्निंग योर थिंकिंग इनटू योर एक्शन। सो
when you start saying no to something, it means you are actively engaging yourself and you see कि आपका कुछ योगदान हो सकता है चीज़ों को बदलने में, है ना। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जैसे चलना था वैसे ही चल रहा है, तो आप किसी चीज़ को, आपको लगता है कि सब कुछ ऐसे ही चलता है, ये हमारे बस में नहीं है। लेकिन जब आप हाँ ना करने लगते हो तो आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मतलब मेरे हाथ में आ सकती है, हम कुछ कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं। एटलीस्ट आप कुछ डिसीजन ले रहे हो, आप एक तरह से अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हो कि हाँ भाई मैंने ना कहा है, मतलब कि आई चोज टू डू दिस एंड दिस विल इन्हेंस योर कॉन्फिडेंस। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्लैरिटी बढ़ेगी, गुड हैबिट्स बनेंगे, आप एक बेटर जजमेंट ले पाओगे और माइंड को एक्टिवली इन्वॉल्व करोगे अच्छे काम को करने के लिए, तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। मैं तो आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर कभी भी आप लाइफ में कैसे भी चल रहे हो ज़िंदगी में, थोड़ा सा रुक के सोचिए कि ये आपके प्लानिंग से हो रहा है या फिर कोई और चला रहा है इसको। मतलब ये कौन है, आप जो सोच रहे थे वही आप कर रहे हो या फिर मतलब कि पानी की तरह जिधर जगह मिली उधर बहते जा रहे हो। तो जब आपको लगेगा कि नहीं, आप माइंड के कंट्रोलर बनते जा रहे हो, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, आप में वो क्षमता है, आप डिसीजन ले रहे हैं, आप कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आपकी लाइफ सुधरनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू।